आज के मॉडर्न वर्ल्ड की बिजी लाइफ में जो जिन फील्ड्स में लोगों को इंटरेस्ट है उनमें से एक है स्पेस। आज आप इस वीडियो में ऐसे फैक्ट्स स्पेस के बारे में जानोगे जो आपको हैरान कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। क्या आपको पता है कि जो हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी आउटर प्लैनेट्स हैं, जो कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, उन सब के पास अपने रिंग्स हैं। पर जो सैटर्न है उसे प्लैनेट ऑफ रिंग्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी जो रिंग है वो इजीली विजिबल होती है। क्या आपको पता है कि जो स्पेसक्राफ्ट कैसिनी ह्यूजेंस है उसकी आज तक की टॉप स्पीड है 158,273 किलोमीटर पर आवर। अपोलो 11 एस्ट्रोनॉट्स यानी द फर्स्ट ग्रुप ऑफ मैन ऑन द मून थे, वो अर्थ पर मून से 382 केजी लूनार सॉइल लाए थे। क्या आपको पता है कि जो एस्ट्रोनॉट्स ऑफ अपोलो 11 थे यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस एंड बज एल्ड्रिन, तो उन्होंने क्या खाया था? तो उन्होंने खाया था बीफ, पोटैटो एंड ग्रेप जूस। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज तक मून पर ह्यूमंस ने 300 हार्स स्पेंड किए हैं। उसका मतलब हुआ कि ह्यूमंस ने आज तक मून पे 12.5 डेज विच मीन्स 12 डेज एंड 12 हार्स स्पेंड किए हैं। ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। द फैक्ट इज दैट द सैटर्न वी रॉकेट was taller than स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यस, जो सैटर्न वी रॉकेट था वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लंबा था। क्या आपको पता है कि अपोलो 11 के लॉन्च को देखने के लिए कितने पीपल फ्लोरिडा में गैदर हुए थे? इट्स आंसर इज 1 मिलियन। यस फ्रेंड्स, 1 मिलियन पीपल गैदर्ड टू सी द लॉन्च ऑफ अपोलो 11 एट फ्लोरिडा। आपको ये तो पता ही होगा कि अपोलो 11 एस्ट्रोनॉट्स ने 21 हावर स्पेंड किए थे मून पे। बट क्या आपको पता है कि अपोलो 17 एस्ट्रोनॉट उन्होंने 3 डेज स्पेंड किए थे मून पे? यस फ्रेंड, 3 डेज। क्या आपको पता है कि एक ह्यूमन बीइंग अपनी नेक्ड आई से 2000 स्टार्स को देख सकता है? Yes friend, 2000 stars can be seen from the naked eye. क्या आपके माइंड में कभी एक क्वेश्चन अराइज हुआ है कि आज तक कितने मैन मून पर वॉक कर चुके हैं? फ्रेंड्स, इसका आंसर है 12। 12 मैन हैव वॉकड ऑन द मून। ये फैक्ट हमारे नेचर के लिए बहुत ही डेंजरस है। द फैक्ट इज दैट जो हमारा मून है वो अर्थ से 3.78 सेंटीमीटर एवरी ईयर दूर होता जाता है। वैसे तो ये लेंथ स्पेस की कॉन्टेक्स्ट में बहुत छोटी है, बट ऐसे एक समय ऐसा आएगा जब जो मून है वो अर्थ की ऑर्बिट से बाहर जा चुका होगा। ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर हम एक जंबो जेट की स्पीड से मून पर जाते हैं तो हमें 18 डेज लगेंगे मून पर पहुंचने के लिए। फ्रेंड्स, दिस फैक्ट इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग। द फैक्ट इज दैट ऑल द मून्स ऑफ यूरेनस, जो सारे मून से यूरेनस के, उनके नाम विलियम शेक्सपियर एंड अलेक्जेंडर पोप्स की जो राइटिंग है उनके करेक्टर्स के नेम के ऊपर है। यस फ्रेंड्स, दे आर नेम्ड आफ्टर द करेक्टर्स ऑफ द राइटिंग्स ऑफ अलेक्जेंडर पोप एंड विलियम शेक्सपियर। जुपिटर की कोर का टेम्परेचर 24,000 डिग्री सेल्सियस। यस फ्रेंड, 24,000 डिग्री सेल्सियस, ऑल्दो इट इज वेरी फार फ्रॉम द सन। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि हमारी अर्थ ग्रीन हाउस इफेक्ट को सपोर्ट करती है। फ्रेंड्स, आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा, क्या सोलर सिस्टम में ऐसा कोई और प्लेनेट है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को सपोर्ट करता है? फ्रेंड्स, इट्स आंसर इज यस, and the planet is Earth's twin, that is Venus, and Venus also supports the greenhouse effects. ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। द फैक्ट इज दैट द मर्करीज आयरन कोर है वो
मरकरी का 2/3 ऑफ वेट बनाती है। फ्रेंड, द 2/3 ऑफ द मास ऑफ मरकरी इज मेड बाय इट्स आयरन कोर। फ्रेंड्स, ये तो आप सबको ही पता है कि अभी तक ह्यूमन बहुत कम पार्ट यूनिवर्स का डिस्कवर कर पाया है। सो उस डिस्कवर्ड पार्ट में 26 एस्ट्रॉइड्स ऐसे हैं जो 200 किलोमीटर से ज्यादा वाइड है। यस फ्रेंड, मोर देन 200 किलोमीटर्स। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जुपिटर की कोर के टेम्परेचर के बारे में बात कर चुके हैं, तो अब हम सन के कोर के टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। तो सन के कोर का टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। यस फ्रेंड, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये फैक्ट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो द फैक्ट इज दैट जो हमारा सन है वो हमें 385 मिलियन बिलियन गीगावाट्स की एनर्जी पर सेकंड देता है। यस फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो सी द नंबर ऑन योर स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि अर्थ का नियरेस्ट ब्लैक होल कितने दूर है? सो फ्रेंड, इसका आंसर है 1600 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। सो फ्रेंड्स, अगर आप स्पेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेस के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, तो आपको ये तो पता ही होगा कि स्टार्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और उनमें से एक होता है रेड जाइंट। सो अगर हम कंपैरिजन करें अ टीस्पून ऑफ मटेरियल ऑफ रेड जाइंट और अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का, तो हमें ये मिलेगा कि अ टीस्पून ऑफ मटेरियल ऑफ रेड जाइंट है उसका वेट लेस होगा अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट से। सो फ्रेंड, इट वाज एन वेरी अमेजिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट फैक्ट में रेड जाइंट के बारे में बात करी, तो अब हम इस फैक्ट में सुपर जाइंट के बारे में बात करेंगे। तो ये फैक्ट है कि जो सुपर जाइंट स्टार्स होते हैं वो हमारे सन से 1 मिलियन टाइम्स बिगर इन वॉल्यूम ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि सबसे ओल्डेस्ट स्टार की एज क्या है? सो द एज ऑफ द ओल्डेस्ट स्टार इज 13 बिलियन ईयर्स। यस फ्रेंड, 13 बिलियन ईयर्स इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट स्टार। सो फ्रेंड्स, जो ब्राइटेस्ट स्टार्स है हमारे यूनिवर्स के, वो सन से 6 मिलियन टाइम्स ज़्यादा लाइट एमिट कर सकते हैं। यस फ्रेंड, दे कैन गिव 6 मिलियन टाइम्स मोर लाइट देन द सन। सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट ने यह प्रेडिक्ट किया है कि इन 4 बिलियन ईयर्स जो हमारा मिल्की वे है वो हमारी नेबरिंग गैलेक्सी एंड्रोमीडिया गैलेक्सी से कोलाइड कर जाएगा, जिसकी वजह से मिल्की वे का और एंड्रोमीडिया गैलेक्सी का एंड हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको आपकी स्क्रीन पर 4 पिक्चर्स दिख रही होंगी जिनके ऊपर लिखा होगा, फर्स्ट के ऊपर स्पाइरल, सेकंड के ऊपर बेड स्पाइरल, थर्ड के ऊपर एलिप्टिकल एंड फोर्थ के ऊपर इरेगुलर। सो फ्रेंड्स, ये शेप्स हैं जिनमें हमारी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं और इनके नीचे जो पिक्चर हैं वो उन शेप्स को डिपिक्ट कर रही हैं। फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट है। सो द फैक्ट इज दैट अगर हम एक स्टार को एक सेकंड में काउंट करते हैं तो हमें पूरे 6000 ईयर्स लगेंगे पूरे मिल्की वे के स्टार्स काउंट करने के लिए। यस फ्रेंड्स, 6000 ईयर्स। एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस वैल्यूज टू कैलकुलेट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द मिल्की वे। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसमें 7 ट्रिलियन गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं एंड इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको लास्ट सेकंड फैक्ट में ये बताया था कि यहाँ पे 6000 ईयर्स लगेंगे स्टार्स को काउंट करने में। सो अगर हम उससे कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलेगा कि मिल्की वे में अप्रोक्सीमेटली 200 बिलियन स्टार्स। यस फ्रेंड, 200 बिलियन स्टार्स अप्रोक्सीमेटली। सो फ्रेंड्स, आपको तो ये पता ही होगा कि हमारा सोलर सिस्टम हमारे मिल्की वे को ऑर्बिट करता है। सो फ्रेंड्स, आज तक यानी टिल डेट आज सोलर सिस्टम ने हमारे मिल्की वे को 23 टाइम्स ऑर्बिट किया। यस फ्रेंड, इट हैज ऑर्बिटेड आवर मिल्की वे 23 टाइम्स। सो फ्रेंड्स, हमें साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी है जिसका नेम है बिग बाउंस थ्योरी, और वो थ्योरी हमें ये बताती है कि जो बिग बैंग का कॉन्सेप्ट हमें स्टीफन हॉकिंग ने दिया था, वैसे बिग बैंग उससे पहले भी काफी बार हो चुके हैं और आने वाले समय में यानी फ्यूचर में ऐसे बिग बैंग और भी होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं
कि यहाँ पे ग्राफ दे रखा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ यूनिवर्स को। सो इस कॉम्पोजिशन में हम मैटर पर फोकस कर रहे हैं। सो जो मैटर है यहाँ पे आप देख रहे हो कि 75% हाइड्रोजन है, हीलियम 23% है, अदर एलिमेंट्स 2% है। सो ये तो प्रेजेंट कॉम्पोजिशन है यूनिवर्स का। बट जब लास्ट बिग बैंग हुआ था तब कुछ ऐसा कॉम्पोजिशन था मैटर का यूनिवर्स में जिसमें सिर्फ 2 और हीलियम, और वहां पे हाइड्रोजन 76% था एंड हीलियम 24% था जो कि पूरा मैटर बनाते थे। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जितना यूनिवर्स हम देख सकते हैं उसका डायमीटर 1 मिलियन 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 किलोमीटर से। यस फ्रेंड, you can also see the numerical value of the diameter on your screen. Friends, गैलेक्सी के ग्रुप को हम कहते हैं क्लस्टर, और हम क्लस्टर्स के ग्रुप को कहते हैं सुपर क्लस्टर, जो कि बनाते हैं यूनिवर्स। जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है वो जिस क्लस्टर में सिचुएट करती है वो है लोकल ग्रुप, और लोकल ग्रुप जिस सुपर क्लस्टर का पार्ट है उसका नेम है विग्रो सुपर क्लस्टर। फ्रेंड्स, आपको आपकी स्क्रीन पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ये परसेंटेज है हमारे यूनिवर्स के एम्प्टी पार्ट की, यानी वैक्यूम पार्ट ऑफ यूनिवर्स की परसेंटेज। फ्रेंड्स, आप सबको तो ये मालूम ही होगा कि हमारे साइंटिस्ट अभी तक यूनिवर्स को एक शेप नहीं दे पाए हैं, बट उन्हें कॉन्फ्लिक्ट है कि इन 3 शेप में से यूनिवर्स एक किसी में एग्जिस्ट करता होगा, जिसमें फर्स्ट है क्लोज्ड, और ये रेफर कर रहा है जस्ट लाइक अर्थ, मतलब जैसे अर्थ है वैसे यूनिवर्स क्लोज्ड होगा। द सेकंड इज ओपन, ये रेफर कर रहा है कि यूनिवर्स का कोई एंड नहीं होगा, वो अनलिमिटेड होगा। एंड द थर्ड इज फ्लैट, विच मीन्स दैट जैसे पुराने जमाने में अर्थ को समझा जाता था वैसे यूनिवर्स होगा। सो फ्रेंड्स, this is the last fact of the video. I hope you all have enjoyed the video. Like, share and comment on the video, and also subscribe the channel and turn on the bell icon. Thank you for watching.